हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गोली संधारित्र की धारिता देखेंगे क्या होता है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता ये देखा जाए तो इसमें धातु का दो गोलीय संधारित्र होता है। इसकी त्रिज्या a है, यह एक गोला है। दो संकेंद्री होते हैं जिसका केंद्र एक ही होता है। दूसरा गोला b है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल b है। यह गोला b है। जब इसको गोले A को धन Q चार्ज दिया जाता है तो हम ये देखते हैं कि गोले B पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस गोले B के बाएं सिरे पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और ज्यों ही गोले B के पृष्ठ को जब हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, तो जो धन आवेश होता है वो समाप्त हो जाता है। जब इसको हम ये गोले कहीं एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं कर रहे हैं, तो जब कहीं स्पर्श नहीं कर रहे हैं और जब इसको हम दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, आवेश जब दिया जा रहा है तो अब ये देखा जाए तो माना गोलीय संधारित्र संधारित्र धातु के दो संकेंद्रीय संकेंद्री का मतलब उसका केंद्र एक ही है। एक ही केंद्र से दो गोला खींचा गया है, इसीलिए इसको कहते हैं संकेंद्रीय। धातु के दो संकेंद्रीय खोखले गोले A और B हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं, कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। ये एक दूसरे को कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। जब गोले A पर
ए पर धन q आवेश दिया जाता है तो क्या होगा? तो प्रेरण द्वारा गोले जो B है पर ऋण q आवेश उत्पन्न हो जाता है। गोले B का बाहरी तल को भूस्पर्शी कर देते हैं तो जो धन आवेश होगा तो पृथ्वी का ऋण आवेश धन आवेश को निरावेशित कर देता है। पृथ्वी का आवेश यह ऋण आवेश है और ये धन आवेश होगा। धन आवेश पृथ्वी का जो आवेश होगा, आवेश से निरावेशित हो जाता है, निरावेशित हो जाता है जब निरावेशित हो जाता है इस प्रकार गोले B के अंदर जो अंदर पृष्ठ पर अंदर के पृष्ठ पर ऋण आवेश रह जाता है। माना गोले A और B गोले A की त्रिज्या इस्माइली तथा गोले B की त्रिज्या स्मॉल b है तो क्या मिलेगा? दोनों गोलों के बीच का परावैद्युत माध्यम बीच का परावैद्युतांक माध्यम K में रखा गया है। तो
क्या मिलेगा? धन Q आवेश के कारण, धन Q आवेश के कारण, धन Q आवेश के कारण गोले A पर जो विभव होगा वो क्या होगा ये देखा जाए तो विभव यदि V1 लिखें तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/A, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऋण Q आवेश के कारण, ऋण Q आवेश के कारण गोले B पर विभव यदि V2 हो तो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q/B, इक्वेशन नंबर 2 है। अब परिणामी विभव देखा जाए तो परिणामी विभव ये होगा V बराबर V1 प्लस V2, वैल्यू रख दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/A माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/B। ये सॉल्व किया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q कॉमन हो जाए तो 1/A माइनस 1/B। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, ये होगा B माइनस A/AB। यदि ये देखा जाए तो V इक्वल टू मिल गया, विभव मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q B माइनस A/AB। अब हम यदि धारिता निकालें, गोले की संधारिता निकालें तो गोले की धारिता क्या मिलेगी? ये हम जानते हैं कि C इक्वल टू V/Q लिखते हैं। गोलीय चालक की संधारिता C बराबर Q/V, ये वैल्यू रख दिया जाए तो Q बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q B माइनस A/AB। तो ये मिलेगा C इक्वल टू Q से Q कैंसिल तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और ये हो गया AB बटे A माइनस B। अब निर्वात अथवा वायु के लिए लिखा जाए
निर्वात अथवा वायु के लिए तो क्या मिलेगा? निर्वात अथवा वायु के लिए हम लोग जानते हैं K = 1, तो धारिता जो मिलेगी C = 4πε0 AB बटे B माइनस A, B माइनस A, B माइनस A, ये हो गया B माइनस A। ये हम लिख सकते हैं B माइनस A। ये एक फार्मूला हमको मिल गया जो गोलीय संधारित्र की धारिता मिलेगी। इस प्रकार हम लोग ये देख सकते हैं कि जो परिणामी विभव मिला है तो आसानी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं।